भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को सामने आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसी बीच प्लेयर्स के नामों को लेकर चर्चा भी खूब है। लिस्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का पत्ता कटना भी सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। 4 कैटेगरी में कुल 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। अगर आप खिलाड़ियों के नाम पर गौर डालेंगे तो समझ में आएगा कि सिर्फ प्रदर्शन ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने का एकमात्र आधार नहीं था। मसलन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तो भारतीय टीम का मजबूत हिस्सा थे। दोनों पिछले साल 50 ओवर के विश्व कप में भी खेले थे। ईशान आखिरी बार दिसंबर में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टेस्ट टीम में शामिल थे, जबकि अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही मौजूदा सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच में भी शिरकत की थी। इस बीच आपको ऐसे 3 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस्मत के दम पर बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इन खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम आता है विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत का। इस विकेटकीपर को अब तक सिर्फ एक ही फॉर्मेट में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला। इतने मौके मिलने के बावजूद भरत आज तक किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाए हैं, शायद खुद को भी नहीं कर पाए। 60 टेस्ट मैचों का अब तक का उनका करियर है, जिसमें 20.09 की साधारण औसत से सिर्फ 221 रन उन्होंने बनाए हैं। बता दें कि इस 60 टेस्ट मैचों के अपने करियर में आज तक वो 50 का आंकड़ा भी किसी एक पारी में पार नहीं कर पाए। हाल ही में भरत ने टीम में अपनी जगह ध्रुव जुरेल से गंवा दी, जिसके बाद उनके करियर पर अब खतरा मंडराने लगा है। भरत का भविष्य संकट में साफ नजर आ रहा है। अगर ऋषभ पंत एक्सीडेंट से ठीक होकर वापसी करते हैं तो संभावना है कि पंत और जुरेल आगे चलकर टीम के 2 विकेट कीपर्स होंगे, जिसमें केएल राहुल को भी शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा निकट भविष्य में भरत के लिए सफेद गेंद क्रिकेट यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने की जो संभावना है वो भी बहुत कम नजर आ रही है। ऐसे में कहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि शायद वो देश के लिए अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी जो इस लिस्ट में आते हैं उनका नाम है रजत पाटीदार। रांची में भारत के लिए अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलने वाले रजत पाटीदार भी ग्रेड सी का हिस्सा बन चुके हैं। हाल फिलहाल 3 टेस्ट मैच पहले उन्होंने डेब्यू किया था। टेस्ट क्रिकेट में अब तक उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। धर्मशाला टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह पाने के लिए तैयार रजत 6 टेस्ट पारियों में केवल 63 रन बना पाए हैं। इस दौरान उनका औसत 10.5 का है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एकमात्र वनडे में उन्होंने 22 रन का योगदान दिया था। 30 वर्षीय बल्लेबाज को अभी तक T20 इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला है। वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के संभावितों की नजर में भी बने हुए हैं। शायद हो सकता है उनको मौका मिले, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नजर तो नहीं आ रहा है कि वो हिस्सा होंगे। पाटीदार के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ये तर्क दिया जा सकता है कि वो केंद्रीय अनुबंध के लायक नहीं है, यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हकदार बिल्कुल नहीं है। अगर वो रांची टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं तो शायद लिस्ट में भी उनकी जगह नहीं बन पाती, लेकिन चूंकि वो तीसरा टेस्ट मैच खेल लिए और इस दौरान आपको 3 मुकाबले खेलने होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लिस्ट में एंट्री कर जाते हैं और शायद इसी वजह से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट उनको मिली है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं नजर आई। इस लिस्ट में तीसरा जो नाम है वो है संजू सैमसन का। इस लिस्ट में संजू सैमसन का नाम देख के शायद फैंस थोड़े भड़क जाएं, लेकिन स्टैट्स देखते हुए तो सच्चाई साफ समझ आ जाती है। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके पूरे करियर में उम्मीदों का बहुत भार रहा, लेकिन उन उम्मीदों पे वो कभी खरे उतरते नहीं नजर आए। संजू के पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो परफॉर्मेंस में कभी तब्दील नहीं हो पाता है, चाहे टीम इंडिया की बात हो या फिर आईपीएल हो। हर साल एक ही कहानी। संजू बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड सी का हिस्सा है। पिछले लगभग 1 साल में संजू सैमसन के प्रदर्शन की बात करें तो 7 T20 पारियां उन्होंने खेली हैं, जिसमें 5, 12, 7, 13, 1 नॉट आउट, 40 और 0 इतने रन उन्होंने बनाए हैं पिछली 7 T20 पारियों में। वहीं ओडीआई वर्ल्ड कप के साल में संजू सैमसन ने 5 ओडीआई पारियां खेली, जिसमें उन्होंने 9, 51, 12 और 108 रन बनाए हैं। अब जैसा प्रदर्शन है उसके बाद तो ये कहना बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा कि सी ग्रेड के लायक भी शायद ये खिलाड़ी नहीं है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ लोग वकालत करेंगे कि संजू को मौका कम मिला है, लेकिन आज की डेट में अगर आप टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर मौके को भुनाना कितना ज्यादा जरूरी है। जहां सरफराज और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी हैं जो पहले ही मैच में अपनी वर्थ को साबित करते नजर आ रहे हैं, वहीं पे संजू ये करने में बिल्कुल असमर्थ है। याद करिए कैसे ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने भी जब पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनी थी तो क्या कमाल का प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया था पहले ही मैच में। और यहां तो संजू को कई सारे मौके मिल चुके हैं और कई सालों से मिलते आए हैं। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ईशान किशन के कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का फायदा अगर किसी को हुआ है तो इन दोनों विकेट कीपरों को हुआ है, जिनका नाम हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। बहरहाल इस लिस्ट में और ऐसे कौन से नाम हैं जिनको आपको लगता है कि बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट वो डिजर्व नहीं करते थे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।